हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा बादल भी छाया हुआ है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की मुख्यतः 3 शक्तियाँ हैं: बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। पृथ्वी मतलब सारे ठोस, ऑल सॉलिड्स। जल यानी ऑल लिक्विड्स, पृथ्वी जल अग्नि और सारे तेज, पृथ्वी जल अग्नि वायु ऑल गैसेस, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मतलब सारा स्पेस, ये 5 स्थूल। और मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म। तो ये 8 जो हैं भगवान की भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का जो मूल स्वभाव है वो सत्य चित्तानंद। भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण सर्व नियंता सर्व स्वामी हैं और जो उनका जो मूल स्वभाव है वो सत्य चित्त आनंद है। लेकिन जो भगवान की जड़ प्रकृति का जो स्वभाव है वो है अनित्य और असुखमय, अनित्यम असुखम। इसको अचित शक्ति भी कहते हैं भगवान, क्योंकि इसमें चेतना नहीं, अचित, इसमें कोई चेतना नहीं है, अचेतन है ये। और इसमें कोई सुख नहीं है, जड़ है पूरी तरह से, असुखमय, अनित्यम असुखम। और इसी के अंतर्गत भगवान के जो माया के जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो आते हैं। तो सतोगुण यानी क्योंकि जीव जो इस भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं तो उनको माया के गुण में बांधना पड़ता है, मोहित करना पड़ता है उनको इसको भोगने के प्रति प्रेरित करने के लिए। तो जो माया के 3 गुण हैं, सतोगुण यानी मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण यानी मोड ऑफ पैशन महत्वाकांक्षा, और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस अंधकार अज्ञान पूरी तरह से। और इस प्रकृति का जो एक स्वभाव है, क्योंकि भगवान को विस्मृत कर देती है ये, तो इसलिए इसका स्वभाव काम अभाव, हमेशा चेतना अभावग्रस्त रहता है, असंतोषमय रहता है। तो हमेशा कोई ना कोई कामना मन में लगा रहता है, ये भोगूँ वो पाऊँ। तो काम क्रोध लोभमय, लोभ मोह मद मात्सर्य, डर भय अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। तो काम की पूर्ति हो जाए तो लोभ, और काम में बाधा आ जाए, अपूर्ति रहे तो क्रोध। तो इस तरह से काम क्रोध आदि का वातावरण यहाँ बना रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ जो मेरी शक्ति है, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, कि अपरयम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, कि इससे श्रेष्ठ जो मेरी जीव शक्ति है वो मेरी इस जड़ शक्ति भिन्ना शक्ति का विदोहन करने में लगी रहती है, इससे सुख प्राप्ति में लगी रहती है, इसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा कर ऐश्वर्यवान बनने का प्रयास करती रहती है। और जो ये जीव शक्ति जो है भगवान की चेतन शक्ति, ये इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। तटस्था शक्ति इसलिए क्योंकि इसके पास चॉइस है कि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में जाएगा या भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में जाएगा। तो इसलिए इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और बहिरंगा और तटस्था शक्ति के बाद भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो उसे कहते हैं अंतरंगा शक्ति। इसे चित्त शक्ति भी कहते हैं और स्वरूपा शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप की शक्ति है ये। और चित्त शक्ति इसलिए क्योंकि पूर्ण चेतन है, इसमें अचेतन कुछ नहीं है, और पूर्ण आनंद में ये शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान का जो परम धाम है वैकुंठ गोलोक, जिसे भगवान कहते हैं तद्धाम परमम मम, वो इसी चित्त शक्ति अंतरंगा शक्ति स्वरूपा शक्ति से बना हुआ है। वहाँ का कण कण पूर्ण चेतन पूर्ण आनंदमय है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के कारण। तो जो जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के अधीन रहते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि त्रिभिर गुणमयर भावेर एभि सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। और फिर भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक में कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि माया के गुण के प्रभाव में, क्योंकि जीव जो है इस भौतिक जगत में स्वयं को कर्ता भोक्ता नियंता स्वामी मानकर सोचकर जीना चाहता है। तो इसलिए जो मूल कर्ता भोक्ता स्वामी नियंता हैं भगवान श्री कृष्ण, माया इन जीवों को भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण करवा देती है।
कि भाई तुम सब खुद जब स्वयं ही कर्ता भोक्ता नियंता स्वामी बनकर जीना चाहते हो, तो जो मूल जो स्वामी है, कर्ता भोक्ता नियंता है, उसको स्मरण रहेगा तो तुमको तो बाधा होगा ना। तो इसलिए भगवान की जो माया है, बहिरंगा शक्ति, वो हम जीवों को भगवान का विस्मरण करवा देती है। ठीक है, तब अब तुम स्वयं कर्ता भोक्ता नियंता स्वामी सोचकर अपने आप को जियो, और उनको प्रेरित करती है इस माया को भोगने के लिए, जड़ प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा कर इससे सुख भोगने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो इसलिए माया के प्रभाव में जो जीव है, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता नियंता स्वामी सोचकर जीना चाहते हैं, वो माया के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण हो जाता है उनको, और इस भौतिक प्रकृति को भोगने के प्रति उनके अंदर बहुत आसक्ति होता है, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बताने पर भी उनका निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा जग नहीं पाता। और वो इसी भौतिक जगत में भोग प्रवृत्ति के कारण एक भौतिक देह से दूसरे भौतिक देह, दूसरे भौतिक देह से तीसरे भौतिक देह में जाते, क्योंकि जीव तो नित्य है, उसका विनाश मृत्यु नहीं होता है। लेकिन जो शरीर है, देह है, उसका विनाश होता है, देही के जीव का विनाश नहीं होता। तो इसलिए एक देह के विनाश होने पर दूसरे देह में, दूसरे देह के विनाश होने पर तीसरे देह में अपनी इच्छाओं और प्रकृति के नियम के अधीन वो जाता रहता है, भ्रमण करता रहता है। लेकिन इसी भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, कलह, कलेश, कुंठा, काम, क्रोध, लोभ, मोह की पीड़ा को झेलता रहता है वो। लेकिन इसके विपरीत जो जीव भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं, उनके बारे में भगवान 9वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो ये जो साधु संत महात्मा वैष्णव जन होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति दैवीं प्रकृति के आश्रय में रहते हैं नित्य, और दैवीं प्रकृति के आश्रय में रहने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानते हैं। वो पूर्ण सत्य को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो माया में नहीं है, मोहित नहीं है, वो पूर्ण सत्य को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्मरण है उनको, और वो जानते हैं तत्वतः कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठा, पालक, नियंता, नियामक, सर्वस्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। और इस भावना से प्रेरित होकर आनंद से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को भजते रहते हैं अनन्य भाव से, और इसी में रमे रहते हैं, परम संतुष्ट रहते हैं। तो वो यहाँ भी आनंद में हैं, और इस देह के पूरा होने पर वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन भगवान के परम धाम वैकुंठ गोलोक को प्राप्त करेंगे, और वहाँ नित्य जीवन को प्राप्त करेंगे और आनंदमय जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हमारे मनुष्य देह का यही उद्देश्य है कि हम पूर्ण ज्ञान को जानकर, समझकर, तत्वतः भगवान श्री कृष्ण को जानकर, माया भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय छोड़कर भगवान की अंतरंगा शक्ति में जाएं और अपना पूर्ण उद्धार करें और नित्य शाश्वत आनंद में जीवन प्राप्त करें भगवान के परम धाम वैकुंठ गोलोक में। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।